बाहुबली जी दीक्षा को स्वीकार कर निश्चल होकर ध्यान मग्न बन गए। बाहुबली जी के द्वारा दीक्षा अंगीकार करने के साथ ही भरत महाराजा को अपने कृत्यों पर तीव्र पश्चाताप होने लगा। उन्होंने अत्यंत ही भावपूर्वक बाहुबली जी के चरणों में प्रणाम किया। त्याग धर्म की यही महानता है। जो भरत महाराजा बाहुबली जी को झुकाना चाहते थे, बाहुबली जी को झुकाने के लिए हर प्रकार का उपाय ढूंढ रहे थे, वे ही भरत महाराजा अब उन्हीं बाहुबली जी के चरणों को स्पर्श करने लगे। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए, अपने आप को धिक्कारने लगे। बाहुबली जी के इस महापराक्रम की भूरी भूरी अनुमोदना करने लगे। प्रशंसा करते हुए बोले कि हे बंधुवर्य, आपको धन्य है। आपने इस विशाल राज्य की भी तृण की भांति यानी घास की तरह त्याग कर दिया, और मैं कितना असंतोषी हूँ। मैंने राज्य प्राप्ति के लोभ से आपको कितना सताया। वास्तव में आप पिता के सच्चे पुत्र हो। आपने पिता के मार्ग का अनुसरण किया है। इस प्रकार अत्यंत ही भावपूर्वक भरत महाराजा ने बाहुबली जी मुनि की स्तुति की। उसके बाद बाहुबली जी के पुत्र चंद्रयश को राजगद्दी पर बिठाकर भरत महाराजा अपने नगर आ गए। यहाँ दीक्षा अंगीकार करने के बाद बाहुबली जी निरंतर 1 वर्ष तक कायोत्सर्ग की साधना में स्थिर रहे। अग्नि के समान दोपहर का सूरज उनके सर पर तपता था, फिर भी वे अपने ध्यान से लेश भी नहीं डिगे। भयंकर गर्मी हो, चाहे भयंकर ठंडी हो, चाहे मूसलाधार बारिश हो, परंतु वे पर्वत की तरह निश्चल रहे। अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी परिशह उनके मन को हिला ना सका। कई लताएं उनके शरीर पर लिपट गई, कई पंखियों ने तो उनके शरीर पर घोंसले बना दिए, फिर भी वे निश्चल रहे। इस प्रकार 1 वर्ष पूरा हो जाने के बाद ऋषभदेव प्रभु ने अपनी पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी को कहा कि अब समय आ चुका है, इसलिए तुम जाकर बाहुबली को प्रतिबोध दो। तुम्हारे वचनों से वह मान छोड़ देगा। उपदेश देने का यह योग्य समय है। प्रभु की आज्ञा होते ही ब्राह्मी और सुंदरी बाहुबली जी के पास आई। वृक्ष की भांति स्थिर खड़े बाहुबली जी को देखकर उन दोनों ने कहा कि हे ज्येष्ठ आर्य, ऋषभदेव स्वामी ने आपको कहलाया है कि हाथी पर सवार पुरुष को कभी केवल ज्ञान नहीं होता। बाहुबली जी महामुनि ने जब ये शब्द सुने तो वे अचरज में पड़ गए। वे सोचने लगे, अहो, मैंने तो सब कुछ त्याग कर दिया है। मैं तो वृक्ष की तरह कायोत्सर्ग में खड़ा हूँ, फिर मेरी हाथी की सवारी कैसी? इन आर्याओं ने भी महाव्रत स्वीकार किए हैं, ये तो कभी झूठ नहीं बोलती है। इस प्रकार विचार करते करते उन्हें ख्याल आया कि अरे, मैं अभिमान रूपी हाथी पर बैठा हुआ हूँ। मुझसे पहले मेरे भाइयों ने दीक्षा स्वीकार की है, उनको नमन नहीं करने की भावना से ही मैं यहाँ खड़ा रहा। अहो, मेरे अभिमान को धिक्कार हो। अहो, मुझसे पहले व्रत ग्रहण करने वाले मेरे छोटे भाइयों को वंदना करने की इच्छा नहीं हुई। मैं 1 वर्ष तक अभिमान रूपी हाथी पर बैठा रहा, लेकिन अब नहीं। अब मैं इसी समय वहां जाकर उन्हें वंदन करूंगा। इस प्रकार विचार कर जैसे ही बाहुबली जी ने छोटे भाइयों को वंदन करने की भावना से अपना कदम उठाया, उसी क्षण उन्हें केवल ज्ञान हो गया। जिसके बाद वे ऋषभदेव प्रभु के पास गए और वहां प्रभु को 3 प्रदक्षिणा देकर केवली पार्षदा में बैठे। इस प्रकार मात्र अभिमान के कारण बाहुबली जी को केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। जैसे ही उन्होंने अभिमान छोड़ा, तुरंत उन्हें केवल ज्ञान हो गया। एक बार ऋषभदेव प्रभु पृथ्वी तल को पावन कर भव्य जीवों को प्रतिबोध देते हुए अष्टापद महातीर्थ पर पधारे। शैल रक्षक पुरुष ने प्रभु के आगमन के समाचार भरत महाराजा को दिए। प्रभु के आगमन के समाचार सुनकर भरत महाराजा इतने प्रसन्न हो गए कि तत्काल उन्होंने प्रभु के आगमन की बधाई देने वाले पुरुष को 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा से भरत महाराजा अपने विशाल परिवार के साथ अष्टापद की ओर चल पड़े। अष्टापद पहुंचे, प्रभु के दर्शन कर वे भाव विभोर हो गए। समवसरण में प्रवेश किया, आदिनाथ प्रभु की स्तुति हुई। उसके बाद प्रभु ने वैराग्य रस से भरपूर धर्म देशना दी। देशना समाप्ति के बाद अपने 98 भाइयों को साधु वेश में देखकर भरत महाराजा क्या सोचने लगे, वो हम देखेंगे अगले भाग में। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।